सानहा 9 मई तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमा चेयरमैन पीटीआई की बहनें जेआईटी के सामने पेश हुई। अलीमा खान और अस्मा खान ने जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव करने से इजहार लाताल्लुकी किया है। आपको बता रहे हैं कि जिन्ना हाउस तोड़ फोड़ का ये केस है। चेयरमैन पीटीआई की बहनें जेआईटी के सामने पेश हुई। अलीमा खान और अस्मा खान ने जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव करने से इजहार लाताल्लुकी किया। जिन्ना हाउस, अस्करी टावर और मॉडल टाउन में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जेआईटी के सामने पेश हुई। दोनों बहनों ने जेआईटी के सामने जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ और दीगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर लाताल्लुकी का इजहार किया। जराये के मुताबिक उस्मा खान ने जेआईटी को बयान दिया कि मैं जिन्ना हाउस के सामने होने वाले मुजाहरे में शरीक थी, मगर तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव से लाताल्लुकी का बयान रिकॉर्ड करवाया। जबकि अलीमा खान ने कहा कि मैं उस वक्त जमान पार्क में थी, मेरा इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। जेआईटी में बतौर सरबराह डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान ईश्वर और मेंबरान में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद, एसपी सीआईए साउथ आफ्ताब फुलरवान समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इदारों के खिलाफ तकारीर और जलाओ घिराव का केस इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 13 रोज़ की तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने केस पर समाअत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड की मियाद ख़त्म होने पर अदालत पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि इस हवाले से तफ्तीश का अमल जारी है और तफ्तीश जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर के बयान के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 17 अगस्त को दोबारा पेश होने का हुक्म जारी कर दिया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद महमूद सेठी ने मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद खान भट्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। वकील ने नुक्ता उठाया कि मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहम नहीं की जा रही, लिहाजा अदालत दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। 40 करोड़ रुपए से झंडा तैयार किया जा रहा है, ना ही इस हवाले से कोई फंड्स जारी किए गए। पीएचए की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जवाब जमा करवाने के लिए 8 अगस्त की मोहलत दे दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी आमिर सिकंदर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में निगरान हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गरीब मुल्क के लोग भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय करोड़ों रुपए झंडे पर खर्च कर रही है। वकील ने नुक्ता उठाया कि भारत से मुकाबला मईशत बेहतर बनाने में किया जाए, बड़ा झंडा बनाने से मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं बनेगा। अदालत से इस्तदा की गई है कि 40 करोड़ रुपए का झंडा तैयार करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अदालत में पीएचए की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। पीएचए के मुताबिक 40 करोड़ रुपए का झंडा तैयार करने से मुतालिक कोई फंड जारी नहीं हुए। अभी तक झंडा तैयार करने से मुतालिक कोई प्लान नहीं बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जवाब जमा करवाने के लिए 8 अगस्त की मोहलत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर अमजद रईस की तैनाती के खिलाफ केस पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर निगरान पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने डॉक्टर हुमायूं अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से सरदार लतीफ़ खोसाब एडवोकेट पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत ने इख्तियारात न होने के बावजूद वाइस चांसलर की तैनाती की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि अमजद रईस के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत की करप्शन की इंक्वायरियाँ चल रही हैं। कानून के मुताबिक करप्शन में मुलव्वस शख्स को आला ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता, लिहाजा अदालत वाइस चांसलर अमजद रईस की तैनाती को कलअदम करार दे। अदालत ने दरख्वास्त पर निगरान पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की मुशावरती कमेटी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए फ़ाइनल नाम पार्टी के कायद नवाज शरीफ को भिजवा दिए हैं। इस हवाले से आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की मुशावरती कमेटी ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। पार्टी मुशावरती कमेटी ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए फ़ाइनल नाम नवाज शरीफ को भिजवा दिए। मुशावरती कमेटी की जानिब से 5 नाम नवाज शरीफ को
بھجوائے گئے ہیں۔ نواز شریف کی منظوری کے بعد 5 ناموں کی لسٹ میں سے 3 نام فائنل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کی جانب سے شارٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں سیاستدان، اکانومسٹ اور ٹیکنوکریٹ شامل ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے بڑے منصوبے رنگ روڈ صدرن لوپ 3 پروجیکٹ 5 مہینوں میں مکمل کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں مجھے تصویریں بنوانے اور لگوانے کا کوئی شوق نہیں، عوام کی خدمت کے ارادے سے کام کرتا ہوں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ 12 سال بعد لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ 3 پروجیکٹ پر کام کا آغاز۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا منصوبے کی سائٹ کا دورہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے عوام کو آمد و رفت کی بہترین سہولتیں ملیں گی۔ یہ منصوبہ 31 دسمبر تک مکمل ہو جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کے ارادے سے کام کرتا ہوں۔ انہوں نے مہنگائی کا اعتراف کیا۔ انفلیشن جو ہے وہ ہے اور ریئلٹی ہے، نہیں دیکھیں وہ ختم، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے کہ کریک ڈاؤن تھوڑا کم کر دو، بیکاز اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اور زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے۔ تو ہم کر رہے ہیں اور کریک ڈاؤن کنٹینیوسلی ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سنوکر چیمپئن احسن رمضان کے معاملے پر انکوائری کروانے کا اعلان کیا۔ محسن نقوی نے کہا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے واقعے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے گا اور پنجاب حکومت رپورٹ جوڈیشل کمیشن میں جمع کرائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی اب 1-2 دن ہم جوڈیشل کمیشن ایک دفعہ بن جائے، ہم جوڈیشل کمیشن کو رپورٹ جمع کرا دیں گے۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے سروسز ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا ماسٹر پلان طلب کر لیا۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیاسی پوسٹرز بینرز پر ان کی تصاویر لگانے کا سخت نوٹس لیا۔ تصویر لگانے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم بھی جاری کر دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈپٹی کمشنر کو اس ضمن میں کارروائی کے لیے ہدایات جاری کر دیں۔ حکومتی اداروں کو بھی پوسٹرز اور بینرز پر محسن نقوی کی تصاویر لگانے سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ ان کی تصاویر کسی بھی سیاسی تشہیر کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی بینرز، پوسٹرز پر تصاویر کو کسی صورت نہ لگایا جائے اور خلاف ورزی کی صورت میں بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کے وفد کی ورلڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان سے ملاقات ہوئی ہے۔ مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے نوجوان چیمپئن کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ احسن رمضان نے حکومتی وفد اور آفیشلز کا شکریہ ادا کیا۔ لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں نگران وزیر اطلاعات عامر میر، مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض، کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور سی سی پی او لاہور بلال صدیق کو میانہ ورلڈ سنوکر چیمپئن احسن رمضان کے گھر پہنچے۔ احسن رمضان وہاب ریاض کو ملتے ہوئے رو پڑے، جس پر مشیر کھیل نے انہیں حوصلہ دیا۔ مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے کہا ہم احسن رمضان کو مکمل سپورٹ کریں گے۔ 10 بجے کلبوں سمیت دیگر مارکیٹیں بند کرنا حکومتی حکم ہے۔ ہم سارے جو ہے وہ اس کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں، اس کو سپورٹ کریں گے، کوئی بھی سپورٹس مین ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی ہے جو واقعہ پیش آیا اس کے لیے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ آنے والے 2-3 دنوں میں ہم انشاءاللہ آپ کو پازیٹیولی دیں گے۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کو میانہ نے کہا پولیس کے رویے سے متعلق انکوائری کر رہے ہیں۔ ایک ان کو ایشو ہے ٹائمنگ کے ساتھ کہ 10 بجے جو ٹائمنگ ہے اس کا ایشو ہے، وہ تو گورنمنٹ ٹیک اپ کرے گی، سے کیا جائے گا۔ اور دوسرا ان کا میٹر تھا کہ وہاں پہ مس بیہیو کیا گیا، جس پہ آلریڈی ایس پی صدر انکوائری کر رہے ہیں اور کل تک ہماری جو انکوائری ہے اس کی رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ احسن رمضان نے وہاب ریاض اور دیگر آفیشلز کی ہمدردی اور تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پاکستان کے جو بیٹے ہیں وہ لاوارث نہیں ہیں، چاہے وہ کوئی بھی گیم ہے، ہم ان کے ساتھ ہر مشکل ٹائم میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسے کہ وہاب بھائی نے بولا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیبل کے لیے کافی زیادہ جو پرابلمز ہیں وہ بھی یہ حل کریں گے، اور یہ میرے لیے جلدی کوئی ایک اچھا پلیٹ فارم مہر کریں گے جہاں پہ میں اپنے انٹرنیشنل میچز کی تیاری کروں۔ حکومتی وفد نے احسن رمضان کو سنوکر سے متعلق تمام سہولیات دینے کا وعدہ کیا۔ کیمرہ مین نعمان اجاز کے ساتھ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ پنجاب مفت آٹا اسکیم کی تحقیقات کا معاملہ، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ نے وصول کردہ تھیلوں کا بیک اینڈ ڈیٹا تبدیل کر دیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے چند روز قبل نیب کو ڈیٹا میں بنا گنتی موجود 15 لاکھ تھیلوں کی نشاندہی کی تھی۔ پی آئی ٹی بی ڈیٹا میں فلور ملز کے فراہم کردہ اور تقسیم کردہ تھیلوں کی تعداد گنتی میں شامل نہیں۔ پی آئی ٹی بی کی ڈیش بورڈ پر تھیلوں کی تعداد 4 کروڑ 39 لاکھ بتائی گئی۔ فلور ملز نے نیب حکام کو 4 کروڑ 54 لاکھ تھیلوں کی تقسیم قیمت ایپ میں دکھائی۔ فلور ملز ایسوسی ایشن نے ڈیٹا میں غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے چیئرمین پی آئی ٹی بی کو خط ارسال کیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کی نیب ٹیم کو بریفنگ کے بعد اچانک ڈیٹا تبدیل کر دیا گیا۔ بیک اینڈ ڈیٹا میں شناختی کارڈ نمبر کی بنیاد پر موجود 15 لاکھ تھیلوں کی تقسیم اب موجود نہیں۔
SDO जिया मूसा सब डिवीज़न अजहर बलोच की गाड़ी पर फायरिंग का मामला। थाना शादरा पुलिस ने दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। SDO जिया मूसा अजहर बलोच की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। मुलजिमान का ताक़ुब करने वाली डॉल्फिन टीम पर भी फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान डॉल्फिन एहलकार हाथ पर गोली लगने से ज़ख्मी हुआ, जबकि 2 राहगीर ज़ख्मी हुए, जिन्हें मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान फायरिंग के बाद फ़रार हो गए। वाक़े पर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने शदीद एहतजाज किया। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन और मास ट्रांजिट की तनसीबात की हिफाजत का मामला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी के नस्ब शुदा कैमरों को सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक फ़ेज़ 2 में मास ट्रांजिट अथॉरिटी के 325 कैमरे सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के साथ मुंसलिक कर दिए गए। फ़ेज़ 1 में स्पीडो बस फीडर रूट्स पर लगे 300 कैमरे मुंसलिक किए गए हैं। फ़ेज़ 3 में मास ट्रांजिट अथॉरिटी के 1600 से ज़ायद कैमरे मुंसलिक होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक के तदारुक के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल कमेटी के सरबराह मुकम्मल वज़ीर सनत कमेटी के कन्वीनियर होंगे। आपको बताएं कि काबीना कमेटी पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए महकमों की निगरानी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई है। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब कमेटी में शामिल महकमा बल्दियात, स्पेशलाइज्ड हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ के सेक्रेटरीज़ को भी कमेटी के अरकान के लिए नामज़द किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट, सनत, हाउसिंग, जंगलात और ज़राअत के सेक्रेटरीज़ भी काबीना कमेटी के रुकन सेक्रेटरी माहौलियात कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगे। कमेटी हफ्तावार इजलास करके क्लीन पंजाब एयर पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने डेंगू लार्वा फैलाने वाले अनासर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। चौहा टाउन में कॉस्मोप्लास्ट क्लिनिक से लार्वा बरामद होने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया। क्लिनिक को सील करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ मकामात से 894 के करीब डेंगू लार्वा बरामद हुआ। महकमा सेहत की टीमों ने लार्वा तल्फ कर दिया। CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल मलिक का कहना है रबा साल अब तक 2000 से ज़ायद अफराद पर FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि हर इंसान को किताब से दोस्ती करनी चाहिए। ज़िंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते से मिलता है। इस्लाम कोड ऑफ लाइफ है, इसको समझने की ज़रूरत है। नुमान नूर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद के एजाज़ में तकरीब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस अमजद रफीक समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि हमें दुनिया के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस्लाम कोड ऑफ लाइफ है, इसको समझने की जरूरत है। यार कितना चक्कर च असीं पै गए ए दुनियावी ए प्लॉट ए घर ए गड्डियां, प्लीज फॉर गॉड सेक ए जो तुहानू मिलना है ए घर प्लॉट गड्डियां सब कुछ पैसा मिलना है, ये अल्लाह ने लिख दिता होया तुहाडी मदद तक। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि इंसान को अपने आप को झुकाना और मेहनत करनी चाहिए। ओहदे अल्लाह ताला की देन है। जब तक हम अपने आप को ज़ीरो नहीं करेंगे, अपनी एरोगेंस को पीछे नहीं डालेंगे, अपने गरूर को पसे पुश्त नहीं डालेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। जस्टिस रिटायर्ड सफदर सलीम शाहिद ने वकला से मुखातिब होते हुए कहा कि वकालत में शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत से हर मकाम मिल जाता है। नौजवान वकला से मेरी एक इस्तदा, इस प्रोफेशन में कोई शॉर्टकट नहीं, इस प्रोफेशन में कोई शॉर्टकट नहीं। इसमें आपकी लगन और आपकी मेहनत और आपका इखलास, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको मंजिल मंजिल ऊपर लेकर जाएंगी। सदर लाहौर बार राना इंतजार ने कहा कि बार और बेंच एक पेज पर हैं और ये तकरीब इसी बात का सबूत है। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जो है हमारे, उनकी रिटायरमेंट हुई है, तो बार ने अपनी जो रवायात है उनको बरकरार रखते हुए कि हमारे जो जज साहबान रिटायर होते हैं और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म किया होता है, लोगों को इंसाफ फराहम किया, तो हम उनको बुलाते हैं और उनके एजाज़ में तकरीब का इनेकाद करते हैं। लाहौर बार की जानिब से मेहमान जजेस को शील्ड और गुलदस्ते पेश किए गए। इंटरमीडिएट में दाखिलों के लिए पंजाब कॉलेज तलबा का पहला इंतखाब बन गया। लाहौर और फैसलाबाद बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाले भी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा बन गए। तलबा और वालिदैन ने महफूज और आला तालीमी माहौल के बायस पंजाब कॉलेज को बेहतरीन इंतखाब करार दिया।
मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद तलबा और तालिबात के लिए अगला मरहला है इंटरमीडिएट का। कोई प्री इंजीनियरिंग तो कोई प्री मेडिकल करना चाहता है और किसी का रुझान है ICS। किसी ने नजरें जमाई है IT और आर्ट्स पर, मगर बेहतरीन तालीमी नताइज की वजह से सबका इंतखाब है पंजाब कॉलेजेस। पंजाब कॉलेजेस के तमाम कैंपस में एडमिशन लेने वालों का रश लग गया। एडमिशन के ख्वाहिशमंदों का कहना है कि पंजाब ग्रुप के शानदार तालीमी नताइज, यहाँ का माहौल और बेहतरीन असातिज़ा की तवज्जो की वजह से इनको ट्यूशन की जरूरत महसूस नहीं होगी। मेरे कज़न्स पढ़ते थे उधर, उन्होंने पढ़ा, उन्हें अकेडमीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स आए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस कॉलेज में जाऊंगी। मेरा भाई भी यहीं से पढ़े और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं यहाँ से पढ़ के, और किसी भी एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। शोबा दाखिला के सरबराह तनवीर मियों और प्रिंसिपल मोहम्मद जुल्फ़िकार अली का कहना है कि ई लर्निंग प्रोग्राम से तलबा रिकॉर्ड लेक्चर सुन सकते हैं। तलबा को तालीमी कारकर्दगी, हम निसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स की बुनियाद पर खुसूसी स्कॉलरशिप्स भी दिए जा रहे हैं। हम तालीम के फ़रोग़ के लिए ज़हीन बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं और हमारे पास फ्री एजुकेशन से लेकर डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्कॉलरशिप्स हैं, जिनसे स्टूडेंट्स के लिए हम आसानी करते हैं कि वो अपनी तालीम को कंटिन्यू करें, और इस तरह से हम टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। सबसे बड़ी हमारी जो खूबी है पंजाब कॉलेज बाकियों से मुनफरिद होता है, वो हमारे एक ई लर्निंग का सिस्टम है। हम बच्चों को जो यहाँ पे बच्चे उसके पैरेलल हमने ई लर्निंग का निज़ाम दिया हुआ है। बच्चा घर बैठ के भी अपने पूरे लेक्चर ई लर्निंग के अंदर इसी तरह जिस तरह यहाँ पे फिजिकल क्लासेस के अंदर सुनता है, उसी तरह हमारा एक रिकॉर्डिंग का सिस्टम है। पंजाब कॉलेजेस में फौज और पुलिस योद्धा के बच्चों को तालीम मुफ्त मिलेगी। ओपन मेरिट के लिए लिस्टें 12 अगस्त को अवेजा की जाएंगी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम रिलीफ को तरस के सब्जियां और फल बदस्तूर पहुँच से दूर, पोल्ट्री मसनूआत भी क़ुव्वत ख़रीद में ना आ सकें। बढ़ती महंगाई पर अवाम की दुहाई, कहते हैं महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। शहर में महंगाई ने मुस्तकिल डेरे डाल लिए। सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत समेत कुछ भी सस्ता न रहा। सरकारी रेट लिस्ट में 11 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 80, टमाटर 170, लहसुन 550 रुपए फी किलो है। सब्ज मिर्च 130, लीमू 180 और मेथी 440 रुपए किलो मिल रही है। पालक और बंद गोभी 100, भिंडी 180 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। अरवी 200 और मटर 500 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। सरकारी निरखनामे में 4 फल मजीद महंगे। ओपन मार्केट में केले दर्जा अव्वल 220, दर्जा दोए में 160 रुपए फी दर्जन है। खजूर ईरानी 650 और खुबानी सफेद 450 रुपए फी किलो बेची जा रही है। शहरी कहते हैं कि महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गैर फाल हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, वो कभी मैंने नहीं देखे। अवाम की जो बर्दाश्त है उससे बाहर है, तो ये जैसे सबका हुकूमतों ने किया है वैसे ये जाते जाते इन्होंने भी कर दिया, वही हाल किया अवाम का। ब्रायलर गोश्त 11 रुपए कमी के बाद 552 रुपए फी किलो हो गया, जबकि अंडे 280 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खबर शामिल करें। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन और ओगरा हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। एसोसिएशन ने 5 और 6 अगस्त के लिए हड़ताल की कॉल 1 माह के लिए मौखर कर दी है। लाहौर में ओगरा के रीजनल दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओगरा के डायरेक्टर इन्फोर्समेंट सुहेल तारिक ने कहा है कि एसोसिएशन के तमाम मुतालबात आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। एसोसिएशन ने मुहर्रम के एहतराम में हड़ताल 1 माह के लिए मौखर कर दी है। इस मौके पर LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के ओहदेदार भी मौजूद थे। शहर में कम प्रेशर और गैस लोड शेडिंग की शिकायत बढ़ने लगी हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने बुसीदा और पुरानी पाइपलाइंस तब्दील करने का फैसला किया। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन मुख्तलिफ इलाकों में 30,000 मीटर लाइन बिछाएगी। लो प्रेशर के इलाकों में सर्वे मुकम्मल फंड्स मंजूर कर लिए गए। चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट शहजाद खान का कहना था कि लो प्रेशर की शिकायत के अजाले के लिए लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया। गैस लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। डॉलर की कदर में मामूली कमी हो गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान के बाद इससे कुछ ब्रेक लग गई है। डॉलर की कदर में मामूली कमी हो गई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ डॉलर 23 पैसे सस्ता हो गया। जुमे को इंटरबैंक डॉलर रेट 286 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। दिन भर मार्केट में डॉलर का लेन देन इंतहाई कम सतह पर हुआ। डॉलर और रुपये की शरह तबादला में ज़्यादा फ़र्क नहीं देखा गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर रेट बदस्तूर 294 रुपये रहा।
شدید گرمی اور حبس میں بجلی کی طلب میں ہوشربا اضافہ، شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری، لیسکو کی بجلی کی طلب 5200 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ آپ کو بتائیں کہ NPCC کی جانب سے لیسکو کو 4850 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کو 350 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ لیسکو نے شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا۔ شیڈول کے برعکس شہر کے مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری۔ تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمرز خراب ہونے کے باعث متعدد علاقے گھنٹوں بجلی سے محروم۔ لاہور چیمبر کے اپوزیشن گروپ پائنیئرز بزنس مین گروپ کے EC ممبران نے چیمبر کا انتخابی شیڈول مقررہ تاریخ کے بعد جاری کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں انتخابی شیڈول کے لیے بلائے گئے اجلاس کی صدارت چیمبر کے صدر کاشف انور نے کی۔ انتخابی شیڈول کی منظوری کے لیے حتمی تاریخ 15 جولائی گزر گئی۔ ٹریڈ آرڈیننس کے قوانین کے مطابق 15 جولائی تک انتخابی شیڈول جاری کرنا ضروری ہے۔ 15 جولائی کے بعد انتخابی شیڈول کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ 22 روز بعد 4 اگست کو انتخابی شیڈول کی منظوری کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس بلایا گیا۔ ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں 10 ممبران غیر حاضر رہے۔ 32 کے ہاؤس میں سے 22 اراکین ہی اجلاس میں شریک ہوئے۔ لاہور چیمبر کے اپوزیشن گروپ پائنیئر بزنس مین گروپ کے EC ممبران نے انتخابی شیڈول مقررہ تاریخ کے بعد جاری کرنے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں LDA کا بجٹ منظور۔ LDA کو رواں مالی سال 78 ارب روپے سے زائد وسائل دستیاب ہوں گے۔ سڑکوں کی تعمیر و مرمت نکاسیات کے موثر نظام سے مشروط کر دی گئی۔ LDA کے آمدن کے اہداف بھی اضافہ کر دیا گیا۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا تیسرا اجلاس۔ اتھارٹی کے مالی سال کے فاضل بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ UD ونگ، واسا اور ٹیپا کے لیے 78 ارب 66 کروڑ سے زائد روپے کے مجموعی بجٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ شاہراہ نظریہ پاکستان کو سگنل فری کرنے کی منظوری۔ مزید یو ٹرنز بنائے جائیں گے۔ سڑکوں کو تعمیر و مرمت نکاسیات کے مؤثر نظام سے مشروط کر دیا گیا۔ اکبر چوک فلائی اوور کی تعمیر کے لیے لون ایگریمنٹ کی منظوری دی گئی۔ سیوک سینٹر جوہر ٹاؤن میں ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی سے 45 لاکھ مجوزہ فیس لینے کی ہدایت جاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے LDA کو ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کا حکم دیا۔ بجٹ میں واسا، ٹیپا اور UD ونگ LDA شامل ہے۔ پنجاب حکومت LDA کو رواں مالی سال میں 2 ارب کا قرضہ دے گی۔ کمرشلائزیشن فیس کی مد میں 10 ارب، دیگر چارجز اور نقشوں کی مد میں 2.5 ارب روپے مختص کیے گئے۔ میٹروپولیٹن ونگ کے لیے 1.5 ارب کا ہدف متعین کیا گیا ہے۔ LDA نے تنخواہوں کی مد میں 4.2 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا ہے۔ سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری ہاؤسنگ، کمشنر اور DG LDA اور MD واسا سمیت دیگر نے اجلاس میں شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ پھل اور سبزی منڈی کا گیم چینجر منصوبہ سست روی کا شکار۔ پنجاب کی سابقہ 3 حکومتیں منصوبے پر عملی اقدامات نہ اٹھا سکیں۔ سب کی امیدیں نگران وزیر اعلیٰ سے وابستہ ہو گئی ہیں۔ روڈا کی جانب سے کمشنر لاہور کو منڈی کی منتقلی بارے بریفنگ میٹنگز تک محدود رہیں۔ منڈی کے بڑے سٹیک ہولڈرز منڈی منتقلی بارے ہیجانی کیفیت کا شکار۔ نومبر 2022 میں روڈا کو 1600 کینال پر جدید منڈی بنانے کا بزنس پلان بھجوایا گیا۔ نئی سبزی اور فروٹ منڈی پر 8 ارب تخمینہ لاگت کے ورکنگ پیپرز تیار کیے گئے۔ کمشنر آفس میٹنگ منٹس کے مطابق ابتدائی مرحلے میں روزانہ 38 کروڑ اور ماہانہ 11 ارب 50 کروڑ ریونیو جنریٹ ہوگا۔ سال 2023 کے آغاز میں رنگ روڈ اراضی تیاری کے مرحلے کا آغاز ہونا تھا۔ کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کا کہنا ہے کہ روڈا سے حتمی پلان، جگہ کی نشاندہی اور تکمیل کا دورانیہ طلب کر لیا گیا ہے۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا، جوہر ٹاؤن کے مین بلوارڈ پر پڑنے والے شگاف کی مرمت نہ کی جا سکی۔ 26 جون کو مین بلوارڈ جوہر ٹاؤن میں شگاف پڑا۔ اللہ چوک سے شوکت خانم جانے والی سڑک گزشتہ 1 ماہ سے جزوی طور پر بند۔ اسپیڈو بس کا روٹ نمبر 16 بھی متاثر۔ مرکزی شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ خیابان فردوسی مین بلوارڈ جوہر ٹاؤن پر بارشوں کے باعث شگاف پڑنے لگے۔ واسا حکام تاحال شگاف کی مرمت اور بحالی کا کام نہ کر سکے۔